में अलंकार। और अभी हमारे साथ अंबा प्रसाद जी हैं। अंबा प्रसाद बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और सदर विधानसभा क्षेत्र में बनादाग का जो इलाका जहां रेलवे साइडिंग है वहां पे आई हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी लोग जमा हैं और ये पूरा इलाका पिछले 3-4 दिनों से रण क्षेत्र बना हुआ है। रण क्षेत्र इस मामले में कि मारपीट तक की नौबत हुई है। यह कहा जा रहा है कि जो स्थानीय विधायक सदर के हैं उनके कुछ लोग और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ और साथ ही साथ एफआईआर भी हुए। 2 एफआईआर हुए हैं दोनों तरफ से। अब इस मामले में यहाँ पर अंबा प्रसाद आई हैं। आज आप आई हैं, क्यों आई हैं? मुझे ग्रामीणों ने बुलाया, मुझे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बुलाया तो आना ही था। जब लोगों का दुख का सवाल है और इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे, तो मैंने भी उनको बोला था कि आप अपने विधायक से जाके मिलिए, वो उनको बोलिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो उनका कहना था कि अब आप ही आइए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तब मैं आई यहाँ पे और लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी बातें कही जो काफ़ी जेन्युइन है। इनके साथ सच में बहुत गलत हो रहा है और आप जानते हैं कि हम लोग तो कंपनी के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। अपने क्षेत्र में तो हम लोग काफ़ी कुछ सुधारे हैं और अभी बहुत सारा चीज़ सुधारने के कगार में, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पे तो खुद जैसे एनटीपीसी खुद काम नहीं करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाती है। हमारे क्षेत्र में तो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर है, पर यहाँ पे तो जो काम कर रहे हैं वो तो यहीं के लोगों ने जिस तरह से बताया है, कई लोगों से हमने सुना है, तो यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है उन्हीं का चलता है। तो यहाँ की जनता कैसे वंचित हो जाएगी? अगर कोई नहीं, आरोप क्या है? आरोप ये है जैसा कि कह रही हैं कि जो कंपनी यहाँ काम कर रही है लोडिंग की, वो स्थानीय विधायक के हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा इनका ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, उनका मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको रोज़गार से वंचित कर दिया गया है। यहाँ पे बानादाग साइडिंग चलता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को बिल्कुल एक भी लोग को रोज़गार नहीं दिया गया है। यहाँ पे जितने भी मूलभूत सुविधा हैं कुछ भी यहाँ पे लोगों को नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ से उनको शायद वोट नहीं मिलता है। तो इसलिए ये पूरा इलाका ही को छोड़ दिया गया है मरने के कगार पे। तो हमारे पास तो खैर जो भी आएंगे, हमें जो भी बुलाएंगे, जहाँ भी बुलाएंगे, झारखंड में किसी भी कोने पे मैं जाऊँगी। और यहाँ पे आके जो लोगों का विश्वास मेरे प्रति मैंने देखा, जिस तरह से वो अपनी समस्याओं को रख रहे थे, मैं हर संभव प्रयास करूँगी कि हर वो प्लेटफॉर्म पे वो इनकी समस्याओं को रखूँ जहाँ इनकी समस्याओं का हल हो सके। आज आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि आप जब आ रहे हैं सुनियोजित तरीके से एक हमले की बात या कुछ हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आप मेरे गार्ड से बात कर लीजिए। इतना मतलब मैं डर गई थी क्योंकि दोनों साइड गाड़ी दूर में थी, काफ़ी दूर में, और जब मैं जैसे ही आ रही थी तो उधर से गाड़ी आई और दोनों एकदम स्लांटिंग वे में मेरे ही गाड़ी की तरफ गई और मेरे पास जगह नहीं था हिलने का। लग रहा था कि अब ये और आगे बढ़ेगी तो इधर और इधर से दोनों तरफ से पूरा मेरा गाड़ी छिपा जाएगा। तो मैं अपने गार्ड लोग को बोली आप उतरिए। तो उतरने के जब वो दरवाज़ा खोले तो उनके पास उतरने के लिए भी जगह नहीं था। तो बोले मैडम ये तो हमको लगता है कि प्लान करके इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह से तो नहीं होता है, सायरन बज रहा है लेकिन इनको फिर भी डर नहीं है। ये तो जैसे किसी भी आम आदमी को भी देखता है गाड़ी तो रुक जाता है, हम लोग को देख रहा है फिर भी जानबूझ के आके और गाड़ी छिपने का काम कर रहा है। तो ये क्या मंशा हो सकती है? डराया जाए, विधायक नहीं पहुँचे, क्यों ऐसा? हाँ, इसलिए क्योंकि अब आपके और लोगों के समझ में तो सब कुछ आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात को मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करूं, ये समझने वाली बात है। और इधर तक मुझे ये भी धमकी मिली है कि यहाँ पे उनका, यहाँ के जो विरोध हो रहा है जो जनप्रतिनिधि का, अगर इनका विरोध यहाँ पे होगा तो मेरा विरोध वहाँ करेंगे मेरे बड़कागांव में। अच्छा। मेरे क्षेत्र में विरोध करने के लिए वहाँ के लोगों को उकसाएंगे। तो ये इसकी सूचना मुझे लगा कि मैं आपको दे दूं पहले, ताकि आप उसको बाद में अदरवाइज नहीं। अच्छा, अभी सत्र चल रहा है, इस पे कुछ मामला होगा, क्या करेंगे अभी? अभी सत्र चल रहा है तो हमने तो क्वेश्चंस, बहुत ज्वलंत समस्याएं पटल पे रखा है और कुछ ही हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है शून्यकाल का क्वेश्चन डालने का, और कुछ ध्यान आकर्षण और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बचा हुआ है। तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में तो हमने विस्थापन के मुद्दे को डाल दिया है। और विस्थापन का समस्या तो जो विस्थापन आयोग का गठन करने का था वो हमारा ही मांग था सबसे पहले विधानसभा में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने खुद उठकर मुझे आश्वासन दिया था कि विस्थापन
आयोग का गठन करेंगे ताकि विस्थापित प्रभावित का समस्या जड़ से निदान किया जा सके। तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि अब कोविड भी अब सामान्य हो गया है, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है वातावरण, अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जो विस्थापितों का समस्या है वो बहुत पीड़ा देने वाला है, और इसका समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कोई आयोग का गठन हो। वरना हम एक एक ज़मीन के पीछे हमें लगना पड़ेगा कि ये ज़मीन कब्जा किया गया है, ये ज़मीन सीओ के पीछे लगना पड़ेगा। कभी कभी सीओ को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, कभी थाना को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, अपना ताकत के दम पे प्रशासन का सहयोग लेके गलत तरीके से लोगों को डरा के, दलालों को पैदा करके, और इस तरह का माहौल बनाया जाता है जो हमने देखा है अपने क्षेत्र में भी, और मैं भी वहाँ पे परेशान हूँ, लेकिन कुछ माहौल को हमने वहाँ पे कंट्रोल। यहाँ अंतिम सवाल ये है कि क्या कहना चाहेंगी इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगी लोगों से जो इनके पीछे हैं, उनसे सबसे क्या कहना चाहेंगी? मैं वैसे भी विस्थापन के मामलों में बहुत गंभीर हूँ, और मेरे माता पिता इस पे काफ़ी कुर्बानी दी हैं, काफ़ी सैक्रिफाइस किए हैं, राज्य बदर तक कर दिए गए हैं जो एक मामूली आंदोलन वाले केस में। और जहाँ भी अधिग्रहण और ये मुआवजे का बात होता है तो हम लोग वो हम लोग के लिए किस तरह का पीड़ा होता है वो हम बयान नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए हम लड़ने के लिए तत्पर हैं और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। इनका जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आया है, अभी हमारी सरकार है, हमें बल मिल रही है इस बात से कि हमारी सरकार है, तो हम इनकी समस्याओं को पटल पे रखेंगे और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याओं का निदान हो। ये थी अम्बा प्रसाद, बड़कागांव से विधायक, और आज ग्रामीणों के बुलावे पर बनादा कोल साइडिंग यहाँ पे आई हैं और आश्वासन यह फिर मिला है कि जो समस्या है आम लोगों की, यहाँ के लोगों की, उसे हर स्तर पे जहाँ भी मौका मिलेगा उठाएंगी और समाधान करने का प्रयास करेंगी। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।